तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। आई होप मजा आ रहा है ना। पहली क्लास हमने की। पहली क्लास में हमने जाना कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जानी, पार्टनरशिप एक्ट के बारे में जाना। 11th क्लास में आपने क्या पढ़ा था वो जाना, और क्यों पढ़ते हैं वो भी जाना। रीजन क्या है, फर्म्स और कंपनी में क्या डिफरेंस है वो समझा। क्यों पढ़ रहे हैं हम अकाउंटिंग, और आपके चैप्टर क्यों बने उसके पीछे का लॉजिक जाना अपने फर्स्ट क्लास के अंदर। आज हम सेकंड क्लास को लेके चल रहे हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चंस एग्जांपल दिए थे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं टीएस ग्रेवाल की बुक से पढ़ा रहा हूँ। 2024 का मेरा एडिशन है, बट ये क्लासेस रिकॉर्ड जो हो रही हैं ये हो रही हैं 25 और 26 और 27 के लिए। अगर इन तीनों सालों में, वैसे तो मैं अभी 25 में बैठा हूँ, 25 है अभी रिसेंट, अगर 26 में कोई भी चेंजेस आएगा तो आई विल अपडेट। जहाँ चेंजेस होगा मैं वहाँ वीडियो बना के उसे अपडेट कर दूंगा, तो आप 2026 27 28 जब जहाँ तक देखने का मन होगा, जहाँ तक यूट्यूब पे पड़ी रहेंगी आप देख सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। सारा कुछ मिलेगा इसके अंदर विद क्वेश्चन सॉल्यूशन, सब कुछ है। जैसे आप क्वेश्चंस की बात करोगे तो एक एक क्वेश्चन, जैसे आपकी बुक का जो क्वेश्चंस है पहला, ये क्वेश्चन था पहली आपकी बुक का अनसॉल्व। इसका सॉल्यूशन मैंने दिया था, मैंने ये करवाया भी था। जैसे ही दूसरे क्वेश्चंस की बात करोगे, दूसरा क्वेश्चंस इसका सॉल्यूशन भी है और पेपर में किस तरीके से करना है वो भी है। ठीक है जी। अब दूसरा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन है। ऐसे ही आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब क्वेश्चंस के विद प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस यहाँ अवेलेबल्स हैं, यहाँ डाले हुए हैं दोस्तों। सारी मेहनत है, ठीक है। तो अब आपको सिर्फ कंसेप्ट पहले अपने डेवलप करने, फिर क्वेश्चंस तो आप बड़े प्यार से इजी तरीके से कर सकते हो। अगर आपके कंसेप्ट ठीक नहीं है तो फिर आप चीज़ों को नहीं कर सकते। तो मेन तो हमारा है कंसेप्ट डेवलप करना। तो हमने पहले सीखा, हमने कंसेप्ट डेवलप किए। मैं यहाँ तक पढ़ चुका था, ड्यूटीज और पार्टनर राइट्स के बारे में पढ़ चुके थे हम। अब ये प्रिपरेशन की बात कर रहा है। पहले हमने आपको दो एग्जाम्पल दिए थे इसी बुक के अंदर, आपकी सिचुएशन वेस्ट के ऊपर। मैंने बताया था कि अगर पार्टनर ने लोन दिए फर्म को तो वो कितने परसेंट एलिजिबल रहेगा इंटरेस्ट ऑन लोन के। एलिजिबल वो रहेगा 6%। क्या अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दी देन तो कुछ नहीं मिलेगा, अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर नहीं नहीं है तो। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर है तो अकॉर्डिंग टू योर एग्रीमेंट तो आपको देना पड़ेगा। इम्पोर्टेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड ये भी जान लिया था। मैंने आपको दिया था यहाँ, ये एग्जाम्पल आपको करने के लिए दिया था। मैंने बोला था कि आप एग्जाम्पल करके आना, तभी आप फिर सीख पाओगे चीज़ों को। तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, दूसरी क्लास है, मैं थोड़ी तेजी बढ़ाऊंगा, थोड़ी स्पीड बढ़ाऊंगा, थोड़ा तरीका पहले आपको माइंड डेवलप कर दिया है। अब धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और चीजें चालू करते हैं। तीन है, अमर, करण एंड चारू आर पार्टनर इन द फर्म एंड दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ना तो सैलरी मिलेगी, ना ही इंटरेस्ट मिलेगा, ना ही ड्राइंग पे इंटरेस्ट मिलेगा। पार्टनरशिप डीड नहीं है, पहली बात तो ध्यान रखना, ये पार्टनरशिप डीड नहीं है। डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो एक ही केस, इस केस में सिर्फ एक ही चीज मिल सकती है, वो भी 6% है, वो भी आपका लोन पे मिलेगा जो पार्टनर ने दिया होगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है जी। ये हमने जाना भी था बहुत अच्छी तरीके से, तो पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, ओके। लो जी, पहला पॉइंट, अमर हैड इन्वेस्टेड मोर कैपिटल देन द अदर पार्टनर्स। पार्टनर्स से ज्यादा उसने कैपिटल इन्वेस्ट कर दी है। एंड आस्क फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम, बट करण एंड चारू डू नॉट हैव एग्री विद हिम। तो क्या बात ये सही है? अगर करण एंड चारू चाहते हैं कि वो एग्री नहीं है कि हम आपको रेशो ज्यादा नहीं देंगे, आपने कैपिटल चाहे कितनी भी लेके आए हो आप। सॉरी, क्वेश्चंस की प्रॉब्लम क्या है समझने की, अंडरस्टैंड करना इसे। मैं इन पर टाइम ज्यादा ले रहा हूँ बिकॉज ऑफ मैं आपका माइंड डेवलप कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरे को कोई शौक नहीं पड़ा है कि आपका टाइम वेस्ट करना है। ठीक है।
अगर आपको फिर भी लगे कि स्पीड कम है तो आप स्पीड बढ़ा के यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो। अगर आपने लाइव भी ले रखी मेरी क्लास खरीद रखी है, वहां पर भी आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। ठीक है, आप समझना ये 3 पार्टनर हैं, ए है और एक बी है और एक सी है। सपोज डैट ये कैपिटल लेके आए 5000, ये 5000 और ये लेके आया 10,000। तो ये कह रहा है, सी जो पार्टनर कह रहा है कि मैं आप लोगों से ज्यादा कैपिटल लेके आया हूं। ठीक है जी, कैपिटल तो फॉर्म में कौन लेके आया ज्यादा? अगर आप ज्यादा की बात करो तो ज्यादा तो यही लेके आया, सच बात है, ये तो ज्यादा लेके आया है सी। सी लेके आया है। सी कह रहा है मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आपने पढ़ा था अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसका क्या सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा होगा इन्होंने, अब आप पढ़ के देखोगे तो आपका सॉल्यूशन यही मिलेगा। अब ये यहाँ बोल रहा है द सॉल्यूशन, द पार्टनर डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड देयरफॉर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट विल बी अप्लाई टू रिजॉल्व द मैटर्स। अगर मान लो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो यहाँ पे हमारा एक्ट ये मैटर्स को रिजॉल्व करता है। अगर कोई केस कर देता है पार्टनर या कुछ कर देता है तो उस पे एप्लीकेबल क्या होगा 1932। 1932 क्या है? एक एक्ट है, एक संविधान है, एक कानून है। संविधान तो मैं गलत बोल रहा हूँ, यह कानून है। उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं कि अगर इन केस किसी ने पार्टनरशिप फर्म खोली, मिलके कोई काम खोला, अगर उन्होंने रिटर्न में कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया था तो फिर उस केस में ये हम जो इस एक्ट में बातें लिख रहे हैं वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये क्या कहता है, टेक्निकली उसे देखो पैसे तो ज्यादा मिलने चाहिए बट उसने कोई एग्रीमेंट ही नहीं किया था, इसीलिए कोई भी काम करो, कुछ भी आप ऐसा पार्टनरशिप में काम करना चाहते हो इन फ्यूचर, तो आपका एक पार्टनरशिप डीड होना चाहिए। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, नथिंग, एक डीड है उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं, टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई हैं, उस पर सबके साइन है, स्टैंप है, बस और कुछ नहीं। तो interest on capital is not allowed to the partner, therefore Amar will not allow the interest on capital। नहीं मिलेगा भाई, बात ठीक है, इसमें गलत नहीं है। ठीक है जी, पहले का आंसर ये आ जाएगा। दूसरा पॉइंट अगर आप पढ़ना चाहो, दूसरा पॉइंट आप पढ़ो फटाफट फटाफट, फिर आपके लिए क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ देंगे। ठीक है जी, साथ के साथ मैं आपके बुक के भी क्वेश्चंस कराता चलूंगा, ये ना हो कि आपने यहाँ के टॉपिक जान लिए और बुक्स के टॉपिक्स में आपको आइडिया ही नहीं है तो फिर दिक्कत होगी। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे हम पढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? ये सेकेंड पॉइंट कह रहा है करण करण डिवोट्स मोर टाइम इन हैंडलिंग द बिजनेस एंड डिमांड्स एंड सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। पर पी एम का होता है पर मंथ, पी ए का मतलब होता है पर एनम। ठीक है, और क्वार्टर वगैरह का बताएगा तो वहां पे वो देखेंगे। बट अमर एंड चारू डू नॉट एग्री। देखो अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, इफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट अवेलेबल देन ना तो सैलरी मिलेगी ना कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे भी सेम बात रहेगी, इसको कुछ नहीं मिला, इसको भी कुछ नहीं मिलेगा। आंसर ये है। आंसर लिखने का तरीका नीचे देखना है। चारू डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000 गिवन टू बाई हर 12% पर एनम। नहीं मिल सकता भाई 12% पर एनम, चारू को 6% ही इंटरेस्ट मिलेगा एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, क्योंकि उसने पार्टनरशिप डीड ही नहीं है। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जो इंटरेस्ट पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है, एक्ट में लिखा हुआ भाई 6% पर एनम, तो 6% पर एनम निकाल दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर इज पेबल 6%, देयरफॉर चारू विल गेट द इंटरेस्ट 3,000, दैट इज 50,000 का 6%। आपका जीरो से जीरो कट गया और ये आ गया 3,000, तो ये इंटरेस्ट इसको मिलेगा। मना नहीं है, इंटरेस्ट मिलेगा बट कितना मिलेगा? 6%। और इससे एमसीक्यू में दबा के क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपके एमसीक्यू नहीं आएंगे, दबा के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। आगे पॉइंट देखो,
12th पढ़ने बैठे हो तो थोड़ा सा टाइम लेके बैठना भाई, ठीक है, टाइम लेके सिलेबस खत्म करना, टाइम लेके चीज़ों को खत्म करना, अन्यथा भाई बहुत पछताओगे, ठीक है। यार भैया क्या ज्ञान देने लग गए, नहीं दे रहे यार ज्ञान, लो दूसरा पेन ले लेते, तुमने बोल दिया ज्ञान दे रहे, तो ये हो गया। अब यहाँ देखो, अमर विड्रॉ 10,000 फ्रॉम द फर्म पर्सनल यूज, कुछ भी करे यार, कोई भी ड्राइंग ड्राइंग का भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, बताऊंगा ये प्रॉफिट है पार्टनर्स के लिए या नुकसान है, ये भी हम जानेंगे। अच्छा ये कुछ भी नहीं मिलेगा, बस खाली ये मिला, बाकी नहीं मिलेगा, बता दिया था मैंने आपको। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर द अबव क्लेम्स वाज 50,000, अमर डिमांड प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूट इन द कैपिटल रेशो, क्या कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम, ये आपने पॉइंट नहीं पढ़ा था। अगर मान लो प्रॉफिट है, प्रॉफिट किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये कह रहा है कि भाई एक पर्सन है, वो कह रहा है कैपिटल रेशो में करोगे, कैपिटल मेरी ज्यादा थी, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, अगर आपने एग्रीमेंट नहीं किया था, आपने कुछ बात ही नहीं की थी, तो क्या ये पॉसिबल है, नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ये आपका जो प्रॉफिट डिवाइड होगा, जो प्रॉफिट डिवाइड होगा वो आपकी कैपिटल में नहीं, इक्वली बटेगा, क्या बटेगा, इक्वली। क्या आपके आंसर में यही चीज लिखी हुई है, आप पढ़ के देखोगे तो आपके आंसर में ये चीज मिलेगी, फटाक से देखो। प्रॉफिट यहाँ पे दे रखा होगा, अ पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड विदाउट एनी कंसेंट, ये कौन सा क्वेश्चन का आंसर खुल गया भाई, ये जो प्रॉफिट है, जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा, फिफ्थ पॉइंट कह रहा है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन बाई चारू, इंटरेस्ट देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, क्योंकि प्रॉफिट में से पहले खर्चे माइनस होंगे तभी हमारा नेट प्रॉफिट आता है, और नेट प्रॉफिट को ही हम बांटते हैं, बता दूंगा क्यों कर रहा है ये माइनस। 47,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, ना कि कैपिटल रेशो में। अगर आपने कोई एग्रीमेंट ही नहीं किया है, अगर एग्रीमेंट नहीं किया है तो आप कैपिटल रेशो में प्रॉफिट को नहीं बांट सकते, ठीक है दोस्तों, ओके। मैं आपको एक तो एक बेहतरीन चीज करा दूंगा, परेशान नहीं होना बस, ठीक है, भागना नहीं है इधर उधर कहीं, हवड़ तवड़ नहीं करनी है, ठीक है, जानना है चीजों को। करण वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज अ पार्टनर, चारू ऑब्जेक्टेड टू हिज फर्स्ट प्रपोजल, चारू क्या कर रही है, ऑब्जेक्ट कर रही है। देखो अगर कोई न्यू पार्टनर आप लेके आना चाहते हो तो सारे लोग एग्री होने चाहिए, सब लोगों की कंसल्ट होनी चाहिए, देन तभी हम किसी पार्टनर को ऐड कर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा हम नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये कह रहा है, अब पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड, आप देखोगे तो यहाँ पे आप जानोगे, पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट, विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, इफ कंसेंट नहीं है तो फिर क्या है, वो एडमिट नहीं हो सकता। तो आपने जाना, अगर एग्रीमेंट नहीं है, रिटर्न में एग्रीमेंट नहीं है, ओरल से कुछ नहीं होता, ये अगर अगला क्वेश्चन जो ओरल से रिलेटेड है, ओरल से होता कुछ नहीं है भाई, रिटर्न में होना ही चाहिए, अन्यथा आप नहीं कर सकते। तो इस बेस पे आपके अपनी बुक में कितने क्वेश्चंस आप कर सकते हो, अगर चाहोगे तो पहला क्वेश्चन आप कर सकते हो विद सॉल्यूशन, मैंने भी डाल रखा है, अगर आप अपनी बुक पे जाओगे, देखो बुक में आगे पीछे क्वेश्चन हो सकते हैं, कोई 18 की बुक से पढ़ रहा है, कोई 2020 की से पढ़ रहा है, कोई 23 की से पढ़ रहा है, कोई 24, कोई 25 26, तो बुक्स में क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, बट आंसर का पैटर्न यही रहेगा। तो आराम से ये क्वेश्चंस आप कर सकते हो, आपकी बुक का क्वेश्चन है, बुक में जाके देखोगे, मैं आपको बुक में भी दिखा देता हूँ सबसे लास्ट में ले जाके क्वेश्चंस में, यहाँ के अपनी बुक के कौन कौन से क्वेश्चन अब तुम इस बेस पे कर सकते हो, भैया हम क्वेश्चन भी कर सकते हो। हाँ भाई कर सकते हो, इसमें सारी चीजें इन्वॉल्व है, ठीक है। देखो ये पहला जो आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आप पहला क्वेश्चन कर सकते हो, पहला क्वेश्चन का मैंने सोल्यूशन भी दे दिया था आपको। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड स्टेट द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 रिलेटिंग टू, सैलरी नहीं मिल सकती पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग ये भी नहीं मिल सकता है, ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल ये भी नहीं मिल सकता, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इक्वली होगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा इक्वल,
और आपको इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द पार्टनर, पार्टनर को दिया है तो ये नहीं मिलेगा, पार्टनर को दिया है यहाँ पे टू द पार्टनर। पार्टनर को अगर कोई लोन दिया और फर्म चाहती है उससे इंटरेस्ट, वो पॉसिबल नहीं है। अगर फर्म ने अगर पार्टनर ने फर्म को दिया है तो वो से मिलेगा 6% पर एनम। ये आपका पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो रिटर्न में। देन ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, आपका आंसर भी मैंने बता दिया, इसका सॉल्यूशन मैंने बता दिया। इस क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में करना चाहो तो आप अपनी कॉपी में कर सकते हो। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की आदत जरूर डालना, ये नहीं कि भैया सॉल्यूशन दिख गया, सॉल्यूशन आप गूगल से उठा सकते हो, कहीं से भी लेके आ सकते हो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं होता कि आप आंसर सॉल्व ही ना करो, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपका ये है भाई, घर से करना है, ये आपका होमवर्क है, आराम से हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता सॉल्यूशंस यहाँ अवेलेबल हैं, ठीक है जी दोस्तों। अगर इन केस नहीं होता है और ये किसी को डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे तो आई विल शेयर, और जिसने मेरी क्लास खरीदी है उसे तो वैसे ही मिल जाएगा, ये सारा कुछ आएगा उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ वही बात कहेगा कि सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट अप्लाई होगा कि नहीं है, प्रॉफिट कैसा होगा, तो वो दो क्वेश्चंस आपके यहाँ पे हो गए जो आप कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि आप कर सकते हो क्या अभी। ये आया है, फॉलोइंग डिफरेंस हैव अराइजन अमॉन्ग द पी क्यू आर स्टेट हु इज करेक्ट इन इन ईच केसेस। अभी कह रहा है तो जान लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन जैसे कह रहा है, अब ये भैया हमने पढ़ा तो कुछ नहीं, आप सीधा क्वेश्चंस पे आ गए। मैंने जो एक टॉपिक पढ़ा है, कंसेप्ट पढ़ा है, अभी उसी के बेसिस पे है। अगर आपने पहली क्लास ढंग से देखी है तो उन्हीं बेसिस पे ये क्वेश्चंस चल रहे हैं। कोई डिफरेंट नहीं कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं करा रहा हूँ, उसी बेस पे चल रहा है। ये कह रहा है पी यूज 50,000 बिलोंगिंग टू द फर्म एंड अर्न प्रॉफिट 5,000, क्यू आर वॉन्ट टू द अमाउंट टू बी गिवन टू द फर्म। अब तुम ये जानते हो ये क्या कह रहा है, पी यूज 50,000 बिलोंगिंग टू द फर्म एंड अर्न प्रॉफिट 5,000, क्यू आर वन। कर लोगे क्वेश्चन? भैया हमको नहीं पता चल रहा क्या कह रहा है। दूसरा पॉइंट, की यूज 10,000 बिलोंगिंग टू द फर्म एंड इनकर लॉस 1,000, ही वांट टू द फर्म टू बियर ए लॉस, क्यू मस्ट पे 10,000, देना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ ये कह रहा है ऐसे आंसर्स में। तो थर्ड क्वेश्चन अभी आप नहीं कर सकते, आपका लॉजिक क्लियर नहीं है, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं कर सकते। क्या भैया हम फोर्थ क्वेश्चन कर सकते हैं? फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड, ठीक है जी। आगे क्या कह रहा है, वरुण इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल, ये लेके आ गया, तो वरुण डिमांड इंटरेस्ट 10% पर एनम पर। हाँ, इनका सॉल्व करना पड़ेगा, कर सकते हो इस क्वेश्चन को। वरुण डिमांड इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन द 50,000 बीइंग एक्स्ट्रा कैपिटल। नहीं मिलेगा भाई, कुछ भी नहीं मिलेगा। तरुण डिजायर टू हिज सन डीप शुड बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, ही विल गिव हिम हाफ ऑफ हिज शेयर। वरुण एंड शिवम डू नॉट एग्री, एग्री नहीं है तो ये कोई भी पार्टनर आ नहीं सकता, ठीक है जी। थर्ड पॉइंट, वरुण एंड तरुण आर अ फ्यू of the view that the Shivam should be charged interest on loan from the firm at the lending rate of the banks with 12% per annum। यहाँ पे इसको 6 मिलेगा, 12 नहीं मिलेगा। ये पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग ड्राइंग निकाले तो इंटरेस्ट चार्ज करेगी फर्म, नहीं करेगी भाई। तो फोर्थ क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, ये आपका होमवर्क हो गया। अच्छा भैया, होमवर्क तो आप बड़ा बड़ा दिए जा रहे हो, मिलेगा मिलेगा ऐसे ही मिलेगा। अच्छा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और आपके सामने बताया गया फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर, नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड, दे कंट्रीब्यूट, ये दे कह रहा है हर्षद क्लेम ही शुड बी गिवन द इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन द कैपिटल एंड लोन, नहीं मिलेगा। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट द रेशियो ऑफ कैपिटल, नहीं हो सकता। दीमल क्लेम कर रहा है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, ये पॉइंट इसका ठीक है, जेन्युइन है। और यहाँ पे इसको कैपिटल पे तो कुछ नहीं मिलेगा, लोन पे फिर भी इसे 6% पर एनम मिल जाएगा। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट, नहीं, इक्वली होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड 6%, तो ये पर्सन ज्यादा करेक्ट है। ही शुड अलाउड टू रेम्युनरेशन फॉर द पीरियड ऑफ मैनेजिंग बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हर्षद, नहीं मिलेगा भाई। अच्छा, ये तो सॉल्व करके जब आंसर आए होंगे तब है, बट यहां तक जो आपने क्वेश्चन जाने, 3 क्वेश्चन तक आपने एक लेवल जान लिया। अब हम पढ़ते हैं अपने थोड़े नेक्स्ट पॉइंट्स, तभी आप
चैप्टर को आगे और अच्छे से समझ पाओगे और चीज़ों को जान पाओगे। आप क्वेश्चंस करना जो दिए हैं बस, बाकी मैं आज की क्लास में थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा और चीज़ों को जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आपने मेरे साथ ये करा 8 से 10 क्लास तो लगेंगी दोस्तों, और आपको मज़ा बहुत आएगा और अच्छा भी फील होगा कि हाँ कुछ पढ़ा है, कहीं से ऐसा पढ़ा है। और बाकी रहा फास्ट ट्रैक, फास्ट से पढ़ाने का तरीका, वो भी मेरे को आता है। अगर वो क्लासेस चाहिए तो वो अलग लेवल पे क्लासेस हैं, ओनली रिवीजन है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो अलग चीज़ है। और आप डीपली पढ़ो पहले, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, 12th के स्टूडेंट हो, थोड़ा जानो इन सब चीज़ों को पहले, तभी मज़ा आएगा। आगे चल के कुछ प्रोफेशनल कोर्स करा तो काम आएगा। हाँ भाई, जब आपने सेकंड क्वेश्चन तक पढ़ा तो आपने ये चीज़ें जाने, है ना। दो एग्जाम्पल मैंने आपको कराए थे, दो एग्जाम्पल मैंने बताए थे, दूसरा एग्जाम्पल आप घर से करना। सैलरी टू द पेड तो है ही 10,000 पर मंथ, नहीं मिलेगा भाई, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। ठीक है, यहाँ सारी चीजें डिटेल में लिखी हुई हैं और आराम से इसको पढ़ के देखना। अब मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये क्या होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, तो डिटेल में ये सारी चीजें हैं, डिटेल्स में जो हम पढ़ रहे हैं। अच्छा भैया है क्या चीज, पढ़ते हैं पहले तब बताऊंगा। ये कह रहा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स दैट इट इज एक्सपेंसेस फॉर द फर्म एंड इज पेड वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और incurred लॉस। ठीक है जी। Interest on loan by the partner, rent payable to the partner and manager commission etc. are charged against profit and are payable whether the firm earns profit or incur loss। आपको पता है ये चाहे फर्म को नुकसान हो चाहे प्रॉफिट हो, अगर आपने कोई भी कंपनी खोल ली या कंपनी क्या फर्म खोल ली तो आपको लोन के पैसे चुकाने पड़ेंगे। अगर वो जगह रेंट पे लिए तो रेंट भी देना पड़ेगा, अगर आपने कोई मैनेजर रखा है तो उसको कमीशन भी देनी पड़ेगी। ठीक है जी, इतना तो खर्चा करना पड़ेगा आपको। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अमंग पार्टनर्स एज ए सैलरी रेम्युनरेशन एटसेट्रा एंड ट्रांसफर टू द रिजर्व। मैं बता दूंगा इसका क्या मीनिंग है, थोड़ा सा शांति रखें। आज की क्लास के एंड होते होते आपको इन शब्दों का मतलब समझ में आ जाएगा। दूसरी क्लास है बट हैवी हैवी चीजें आने वाली हैं माइंड में। पहले जरा ये जान लेते हैं, ये क्या भैया पेपर में आया हुआ कभी, चेंज इन अगेंस्ट प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट? नहीं, अभी तक तो नहीं आया है, बट जान लेते हैं क्या है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म, तो इसने बोल दिया अगर इन एब्सेंस है तो आपको मैं पहले बता चुका हूं कि बार बार लाइन आपको बार बार दिख रही है। क्यों दिख रही है, इसका रीजन है। ठीक है, क्योंकि बच्चे गलत करते हैं। नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज होगा। देखो अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, आराम से जान लेना, बनते कैसे, क्या फॉर्मेट क्या रहती है, वो भी हमारे पास बनी हुई रखी है, सब कुछ पहले से तय है, फर्स्ट क्लास बना हुआ है, सारा कुछ है। अच्छा तो भैया सीधी उस फॉर्मेट पे लेके चलो। अच्छा उस फॉर्मेट पे लेके चलना है, चलो तो उस फॉर्मेट पे चलते हैं। ये मेरी फॉर्मेट है, ये मैंने बना रखा है परफॉर्मा, एक तरीके से मैं इसे परफॉर्मा का नाम दे रहा हूँ। आप बस इतना दिमाग में रखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब आप 11th क्लास में थे, जब आप फाइनल अकाउंट पढ़ रहे थे, तब आप फाइनल अकाउंट पढ़ रहे थे, फाइनल अकाउंट, वहां आपने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा, उसके बाद आपने पीएनएल अकाउंट पढ़ा, फिर बैलेंस शीट पढ़ी। तो जो पीएनएल अकाउंट पड़ा इसमें सारे खर्चे आते थे, जितने भी खर्चे आते थे आप लिखते थे, जो भी प्रॉफिट यहाँ आता था यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था,
और यहाँ से नेट प्रॉफिट निकलता था और ये बैलेंस शीट में चला जाता था। इस तरीके से आपकी फॉर्मेट रहती थी। रहती रहती कर रहा हूँ, रहती थी भाई, ठीक है। अब ये पीएनएल अकाउंट का ही इसका एक नाम दे दिया गया, एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। जब आप पार्टनरशिप पढ़ रहे हो तो पार्टनरशिप में जो कैलकुलेशन करनी है प्रॉफिट एंड लॉस की, तो ट्रेडिंग नहीं बनाना आपको। पीएनएल के लिए ये कौन बताता है? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं। ये सिर्फ एक एक्सटेंसिव पार्ट है, इसका एक छोटा पार्ट दे दिया गया, एक बड़ा पार्ट बना दिया गया कि आप पीएनएल बनाओ इस तरीके से, आप इस फॉर्मेट में बना लो इस पीएनएल को। फॉर पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कर रहे हो तो आप पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कर रहे हो तो आप इस तरीके से इसकी अकाउंटिंग कर सकते हो। आप देखते हो ग्रॉस प्रॉफिट जब आता था तो पीएनएल के इधर की साइड आता था, तो यहाँ पे इसने ये प्रॉफिट लिखा है ना भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट होगा तो इसने इधर ही लिखा है। ठीक है दोस्तों, जब इसने प्रॉफिट यहां लिख दिया, यहां आ गया एक्स एक्स एक्स, अब इस प्रॉफिट में से जितने भी फर्म के खर्चे होंगे, किसके खर्चे होंगे? फर्म के। इसको मैं मिटा रहा हूं भाई, थोड़ा भद्दा लगता है इसलिए मिटा रहा हूं। फिर दोबारा से समझाऊंगा समझाऊंगा तरीका बताऊंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। आपकी बुक में भी दे रखा है। आपको यहाँ प्रॉफिट हुआ तो जो कम फर्म को प्रॉफिट हो रहा होगा, फर्म को प्रॉफिट हो रहा होगा वो क्रेडिट साइड, क्योंकि प्रॉफिट जितने भी होते हैं वो क्रेडिट होते हैं और जितने भी खर्चे होते हैं वो डेबिट में आते हैं। पीएनएल अकाउंट में भी आपने मात्र यही सारी चीजें पढ़ी थी, जहां पे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था और यहाँ पे सारे खर्चे, डेप्रिसिएशन, एक्सपेंसेस, सैलरी, फलाना ढिकाना जो भी था वो आप सारे यहाँ डालते थे, डाल देते थे। अब इनमें से जो फर्म को प्रॉफिट होता है, फर्म को प्रॉफिट होगा या तो नुकसान होगा भाई। प्रॉफिट हुआ, सपोज दैट प्रॉफिट हो गया ये। अब जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट में से पहले नेट प्रॉफिट भी निकालना, मुझे खर्चे देखने कितने हुए। तो खर्चा किस किस के नाम से हो सकता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर मान लो पार्टनरशिप डीड में दे रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना भी आना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे कैसे, वो भी आना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए। अच्छा, अगर मैंने पार्टनर्स को सैलरी दे रहा हूँ, सैलरी मेरा खर्चा है भाई, सैलरी खर्चा है, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर, तो ये भी मेरे को क्या करना पड़ेगा? सैलरी दे रखी होगी, जो भी दे रहा होगा सैलरी, ठीक है, सैलरी लिख लिया। अब इसमें अगर मैं किसी पार्टनर को कमीशन भी दे रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो मैं उसे कमीशन भी दे रहा हूँ, तो वो कमीशन को भी मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो फर्म की इनकम कैसे होगी यहाँ बिजनेस में? तो फर्म की इनकम के लिए जैसे अब बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे कंपनी को इनकम साइड क्यों दिखा रहा है? ये फर्म की अकाउंटिंग अब कर रहे हैं तो ये इनकम साइड क्यों आ रहा है? देखो ड्राइंग क्या होता है आपको समझना, ड्राइंग क्या है? ड्राइंग है आपने पैसा निकाल लिया, पैसा निकालने से आपकी कैपिटल कम हो जाती है, पर्सनल यूज के लिए निकाला ना आपने, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला। तो फर्म कहती है भाई देखो, अगर आप पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहे हो बिजनेस में से, तो मैं आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करूंगी, वो इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। इससे होगा क्या? फर्म अपनी इनकम बढ़ा के दिखाएगा कि मैंने इंटरेस्ट चार्ज किया है किसके ऊपर? ड्राइंग के ऊपर, तो वो इनकम साइड इसलिए दिख रहा है। लोग इसे खर्चा समझ लेते हैं, ये खर्चा नहीं है भाई, ये इनकम है, किसकी? फर्म की। तो दिमाग में रखना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा, ये भूल जाओगे, ये अगर अब आप भूले, गलत करके आ जाओगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लोग इधर लिख देते हैं, आता इधर है भाई। ठीक है, तो ये फॉर्मेट फटाक से नोट करो, थोड़ी देर वीडियो को पॉज कर लो और ये पूरी फॉर्मेट को मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं इसे आगे भी, नोट कर लो तो आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, वहां तक ये फॉर्मेट काम आएगी। सोचो, इस तरीके की फॉर्मेट आपको बार बार आएगी, बनाने के लिए आएगी, थोड़ा बहुत 19-20 का चेंज रहेगा। आपको यही तरीके से अकाउंटिंग करनी है। तो पीएनएल अकाउंट यहाँ बनता है तो उस पीएनएल अकाउंट को एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। ठीक है जी। अब जो भी ट्रांसफर टू रिजर्व है वो आप डाल दोगे, क्योंकि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम ट्रांसफर कर देते हैं रिजर्व्स के अंदर। ठीक है,
तो दोस्तों जितना भी प्रॉफिट बचेगा वो आप बांट दोगे। यहाँ पे आप देखोगे कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट बार बार दोनों चीज देगा। इसका एक बार लॉजिक जान लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम ट्रांसफर कहाँ करेंगे। ये इसकी कंप्लीट फॉर्मेट है। अब जानते हैं इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना आना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना आना चाहिए। अगर ये आएगा तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे, अन्यथा फिर आप दिक्कत में आओगे। देखो भाई, पहले बताया इसने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर इज क्रेडिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। आप जनरल एंट्री फिलहाल के लिए दिमाग से निकाल दें। जनरल एंट्री सीखने के लिए आप पहले इसके लॉजिक जान लें, फिर आप बहुत आराम से इसकी एंट्री बना सकते हो। ठीक है, पहले इसकी कैलकुलेशन करना आना चाहिए। ये आपका एक क्वेश्चन है, ये थर्ड एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल के अंदर दे क्या रखा है, ये क्या कह रहा है आपको, थर्ड एग्जाम्पल के अंदर कह रहा है अखिल एंड भरत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशो 2:3। रेशो को लिखने का तरीका होता है दोनों को पहले जोड़ देते हैं, जैसे 2:5, दोनों को मैंने जोड़ा 2+3 को, और ये बन जाएगा 3:5। ये रेशो लिखने का तरीका है। विद कैपिटल्स 2 लाख 1 लाख, इनकी कैपिटल्स है। जो कैपिटल क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। कैपिटल क्या होती है, कैपिटल वो पैसा होता है जो हम बिजनेस के अंदर लेके आते हैं। बिजनेस के अंदर कोई भी पैसा लेके आए आप, पैसा जो लेके आए उसको हम कैपिटल कह रहे हैं। बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूं आपको मैं। कैपिटल क्या पैसा होता है जो आप बिजनेस के अंदर पैसा लाए, जो जितने पार्टनर हो वो उतने लेके आएंगे। अच्छा, ये पैसा लेके आ गए, मान लो एक पार्टनर लेके आया 2 लाख, दूसरा लाया 1 लाख। ये लाइन और डेट आपको बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। ऑन 1 अक्टूबर 2023, ठीक है भाई, इस डेट को ये लेके आए हैं। अखिल एंड भरत गिव लोन टू द फर्म। अब ये लोन फर्म को ही दी होगी, है ना, तो इन दोनों ने लोन भी दी। मान लो इन्होंने लोन दी है फर्म को, तो यहाँ पे लोन दी है इन्होंने, लोन गिवन टू फर्म, दोनों ने दिए। तो अखिल और भरत, सपोज डेट एक ने दी है कितना, 4 लाख, मेन तो मेरे को यही कैलकुलेशन करना आना चाहिए। अच्छा, ये दी कब है ये भी पता होना चाहिए। ऑन 1 अक्टूबर 2023, द पार्टनर हैव डू नॉट एग्रीड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन द लोन बाई पार्टनर, द पार्टनर हैव नॉट एग्रीड, ठीक है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ईयर कब क्लोज हो रही है आपकी, 31 मार्च। अगर आप 25 में क्वेश्चन पढ़ रहे होगे तो 31 25 कर देगा ये, और यहाँ पे 24 कर देगा। ऐसे ही ये क्वेश्चंस में मॉडिफिकेशन होती है छोटी छोटी, वो डाल देते हैं। बाकी बुक्स आपकी ऑलमोस्ट सारी सेम रहती हैं, तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पार्टनर्स, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। अगर आप एक केस को समझ लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। इफ द प्रॉफिट, जो आपका प्रॉफिट है, इफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज 25,000, इसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है। आपका प्रॉफिट कितना है दोस्तों, ये एक क्वेश्चन की बात करूं तो ये कह रहा है आपका जो प्रॉफिट है वो 25,000 है। ठीक है जी, इसके अंदर इंटरेस्ट भी शामिल है, नेट प्रॉफिट नहीं है एक तरीके से। तो इंटरेस्ट मुझे निकालना होगा लोन पे, तो जो लोन का इंटरेस्ट मैं निकालूंगा दोनों पार्टनर का, तो जब मैं दोनों पार्टनर का निकालूंगा, एक तो मुझे निकालना पड़ेगा 4 लाख के ऊपर, एक निकालना पड़ेगा 2 लाख के ऊपर, है ना जी। अब अक्टूबर से आप लगाओ, जो ईयर क्लोज हो रही है अक्टूबर में दिया, तो आपको अक्टूबर पूरा लिखना पड़ेगा। आपको अक्टूबर लिखना पड़ेगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
जनवरी, फेब एंड मार्च। आप काउंट करके देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। और 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना बनता है इस पे? अगर आप निकालोगे 6 महीने का इंटरेस्ट कितना निकलेगा? 6%, क्योंकि एग्री नहीं हो रहे थे वो। चाहता तो मैं दोनों को एक साथ मर्ज करके भी निकाल सकता हूँ, बट तुम्हारी कैलकुलेशन के लिए तुम्हारे लिए थोड़ा अलग अलग करना पड़ रहा है। इसका 12,000 आ रहा है भाई, और इसका इसका 6,000 आ रहा है। तो दोनों को जोड़ के आपका इंटरेस्ट कितना बन गया भाई? 18,000। फर्म को प्रॉफिट कितना हो रहा था? 25,000। 25,000 प्रॉफिट में से, आपके प्रॉफिट में से इंटरेस्ट का पैसा माइनस होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट इधर आता है, और इंटरेस्ट डेबिट साइड में मैंने अभी आपको दिखाया था। 18,000 आप क्या कर दोगे? इंटरेस्ट का पैसा माइनस कर दोगे, तो पहले केस में आपका जो आंसर आना चाहिए 7,000 आपका प्रॉफिट रहेगा। ठीक है जी, ये आपका रहना चाहिए। अब फिर भी इसको क्या बांटना है? हाँ, इस प्रॉफिट को अब क्या करोगे? आप जो प्रॉफिट बचा, जो 7,000 हुआ है, अब इसको रेशियो में बांट सकते हो आप। इक्वली बांटना, इक्वली बांट दो। कैपिटल रेशियो में बांटना, कैपिटल रेशियो में बांट दो। उन्होंने पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, तो आप उसको रेशियो में बांट सकते हो। ये कैलकुलेशन की उसने, 18,000 आपको दिखाया। 18,000 दिखाने के बाद पहले केसेस में इसको 7,000 का प्रॉफिट हुआ। अगर वो पूछ लेगा हर पार्टनर को कितने रुपए मिलेंगे, तो इस 7,000 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 2/5 से, फिर 7,000 को डिवाइड करना पड़ेगा 3/5 से। तो जो भी आंसर आएगा वो 7,000 का यहाँ आपका आंसर आ जाएगा, पर पार्टनर को मिलेगा। केस 2 केस 3 आप करके देखना, आपको आइडिया लग जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है। अच्छा, ये थर्ड केस में ये यहाँ पे प्लस क्यों कर रहा है, वो भी रीजन जान लेना। इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट ऑन, अगर लॉस हो गया आपको और इंटरेस्ट का पैसा भी आपको चुकाना पड़ेगा, इस वजह से ये आपका यहाँ एमसीक्यू जब आता है प्लस करना होता है। 43,000 लॉस हो गया और ये दोनों को बियर करना पड़ेगा। मतलब मेरी जेब से कितने रुपए गए? आप लॉजिक समझ पा रहे हो, मुझे समझ में आ रहा है। बट मेरा काम है समझाना, तो मैं बताऊंगा ही आपको, है ना दोस्तों। तो थोड़ा सा आइडिया लगा क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसको कैसे समझेंगे। बढ़ते हैं हम अपने इन्हीं चुनिंदा टॉपिक्स की ओर, ताकि आप कर पाओ चीजों को और अच्छे से। तो जब तेज बढ़ना होगा तो तेज बढ़ेंगे, बट अभी मैं मानता हूँ कि आप थोड़ी स्टार्टिंग कर रहे हो, तो आराम आराम से चलते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम्पल के लिए पढ़ते हैं, जानते हैं, और आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तो आप कैसे करोगे। अब मान लो ये क्वेश्चन दे रखा, मुझे ये पढ़ के देखना है। अमित, विमल एंड चमन आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशो इक्वली। ये प्रॉफिट शेयर रेशो इक्वली करना है, तो 1/3 हो जाएगा। अमित एंड चमन गिव लोन टू द फर्म 1 अक्टूबर 2013। दो पार्टनर ने लोन दे दिया, ये रेस्पेक्टिवली इट इज एग्रीड दैट द इंटरेस्ट इज 9%, 9% per annum will be paid on the loan। ठीक है। The books of account of the firm is closed 31st March every year। The interest on loan is yet to be paid। बाकी है अभी पे करना। तो आप बताओ कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा। देखो, जब वो एग्री है 9% देने के लिए, तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो 1 लाख और 1,50,000, इसके ऊपर आप 9% निकाल दो, 9% निकाल दो। पर ये दिया है अक्टूबर को, तो 6 महीने बन रहे हैं आपके। तो जब आप कैलकुलेशन करोगे, मैं कैलकुलेशन शो करूं इससे पहले आप देखो कैलकुलेशन कैसे हुई होगी। यहाँ कैलकुलेशन की है, ये बहुत सारे अकाउंट बनाए हैं इसने। क्या भैया हमको भी इतने सारे अकाउंट बनाने पड़ेंगे? हाँ हाँ, अभी नहीं बनाने। अच्छा भैया, बनाने पड़ेंगे। हाँ, पहले मैं आपको जनरल एंट्री समझा देता हूँ। चलो, आप इस क्वेश्चन को वैसे कर रहे हो, तो यहाँ जनरल एंट्री ऐसे समझने की जरूरत थी नहीं, बट हाँ,
लेट्स सी समझा देते हैं। ये कह रहा है तो पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म एंड प्रिपेयर द लोन अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। लोन अकाउंट भी बनाना है और कह रहा है पहले तो एंट्री पास करके दिखाओ। तो अगर मैं फर्म हूं, अब तुम्हारी जनरल एंट्री टेस्ट होंगी भाई, मैं इसे मिटा लूं आपकी जनरल एंट्री, देखो कितनी अच्छे से कराते हैं। जनरल एंट्री में क्या सारा कुछ रट्टा मारना पड़ेगा? ना भैया, कुछ नहीं रट्टा मारना। जनरल एंट्री ऐसी हो जाएगी। अच्छा ये मैं मिटाता हूँ, ये गलत कर रहा हूँ मैं ना, टाइम वेस्ट हो रहा है आप लोगों का। अब मैं आगे बढ़ा लूंगा इस पेज को। सॉरी माई मिस्टेक, कि मैं ऐसी भूल कर रहा हूँ, करना नहीं चाहिए। लो जी, अब मान लो ये फर्म है, फर्म के हिसाब से सोचना। फर्म को पैसे आ रहे हैं कहीं से, चाहे किसी भी नाम से आ रहे हो। मेरे पास, मैं फर्म हूं, आप मान के चलो आप फर्म में काम कर रहे हो, फर्म आपकी है, फर्म आपकी। तो जब फर्म के पास पैसा आता है, कभी भी पैसा आएगा तो प्लस होता है। पैसा आ रहा होगा तो उसकी बैंक में आ रहा होगा, इसलिए जो भी पैसा आया इसकी बैंक में आया। बैंक अकाउंट डेबिट। कहां से आया भाई? तो मुझे पता लगा, मैंने जब क्वेश्चन पढ़ के देखा तो मेरे पार्टनर्स ने मुझे पैसा दे रखा है, लोन दे रखी है। एक तो भाई अमित है, दूसरा है चमन। लोन दी है, तो मैं डालूंगा यहाँ पे जहां से मुझे पैसे मिले उसका नाम डालूंगा। तो मुझे लोन मिली है तो मुझे लोन अकाउंट अमित, और लोन अकाउंट चमन। एक से मिले हैं भाई कितना? कह रहा भैया एक से मिले 1 लाख, दूसरे से मिले 1.5 लाख, है ना दोस्तों? एक से मिले 1 लाख, दूसरे से मिले हैं 1.5 लाख। तो 1 लाख, सॉरी 1.5 लाख, जो भी है चलो दोनों में मान लेते हैं ऐसे ही। इससे पैसे कितने आ गए? 250। ये एंट्री अगर किसी को कंफर्म नहीं हो रही क्यों हुई है ऐसी एंट्री, तो वो मैसेज कर सकता है मुझे, ये मेरा नंबर है। कॉल मत करना दोस्तों, मात्र मैसेज। ठीक है जी, इस नंबर पे कॉल कर सकता है। अच्छा मैं लॉजिक बता देता हूँ। अगर फर्म के पास पैसा आया है, अगर मेरे पास कहीं से पैसा आता तो मेरी बैंक बढ़ जाती है ना। ऐसे ही मेरे पास अगर पैसा आया तो मेरी एसेट्स बढ़ गई। बट किससे आया है, मुझे उनका पैसा देना पड़ेगा। लोन के नाम से आया है, जब मैं लोन पे कर दूंगा, मान लो इससे 1 लाख रुपए फर्म, तो अगर लोन पे कर देता है कोई बंदा, तो ये अकाउंट ऊपर आ जाएगा, सपोर्टेड 1.5 लाख, और बैंक आपकी नीचे आ जानी चाहिए क्योंकि आपने पैसा दिया है। ये आपका 11th का पार्ट है, अगर आप थोड़ा सोच पा रहे हो, अगर समझ पा रहे हो तो भैया जो आपने पहली एंट्री की वो तो आपने ये कर दी, ठीक है। अब भैया इंटरेस्ट का पैसा भी तो मिला, इंटरेस्ट का पैसा भी तो क्रेडिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इंटरेस्ट का पैसा भी तो उन लोगों को मिलेगा, तो उनको इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा। ये कंपनी के लिए क्या है, एक तरीके से लायबिलिटी है, और ये पैसा भी इनको देना पड़ेगा, तो ये लायबिलिटी क्रिएट होगी। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर अकाउंट, ये 11,250 कैसे है बताऊंगा। 9% पर एनम इंटरेस्ट निकाला है, और उसके में आउटस्टैंडिंग छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया आउटस्टैंडिंग? क्योंकि अभी इसका पेमेंट नहीं किया है। अब भैया ये आया कैसे? तो आप के पास बन रहे थे कितने टोटल? 1 लाख था एक का, एक का था 150। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको 9% निकालना होगा 6 मंथ के लिए। अगर किसी को ये 6 मंथ समझ में नहीं आए हैं तो प्लीज, उसने लोन कब दी है वो आप जान लो। जब उसने वो लोन दी है उस डेट से ही तो आप इंटरेस्ट दोगे किसी को। मैंने जब फर्म से लोन ली तभी तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट का रेट है 9%। और मंथ जब दिए हैं जो बचे हैं उस ईयर में वो ये,
आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। मैं नहीं करूंगा सॉल्व, आपको करना। ठीक है जी। तो दोस्तों एक सिनेरियो आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले इसने जनरल एंट्री करवा रहा है, फिर ये क्रेडिट कर रहा है, आउटस्टैंडिंग डाल रहा है। बट क्या हमें भी ये ऐसे क्वेश्चंस करने होंगे? यस ऑफ कोर्स, बड़े बड़े क्वेश्चंस आपके में आएंगे। अच्छा, ये जो इंटरेस्ट का पैसा है इनको चुकाना पड़ेगा, तो इसने पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू द वाई पार्टनर, ये एंट्री डाल दी, ये पैसा चुकाना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस में लेके चले गए, ये खर्चा है, इस वजह से इसे पीएनएल अकाउंट में डाल दिया। आप देखते थे कि जितना भी इंटरेस्ट का पैसा था, इंटरेस्ट के नाम से पेमेंट करनी पड़ेगी पार्टनर को, फर्म के लिए तो ये खर्चा है, इसलिए इसे पीएनएल अकाउंट में ले गए। ठीक है जी। ये पीएनएल अकाउंट में पूरा पूरा पैसा चला गया, फर्म को चुकाना पड़ेगा। वैसे थी तो इसमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, खाली इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लोगे तो आपका हो जाएगा काम। बट अभी लोन अकाउंट बनाना है क्या मुझे? अभी लोन अकाउंट आपकी मर्जी है, लोन अकाउंट में सिखा देता हूँ, फिर भी एक का सिखा देते हैं, आगे चल के काम आएगा। तो बेसिक बस जान लो, अभी दिमाग पे बहुत ज्यादा जोर मत देना दोस्त, है ना? दिमाग में बहुत ज्यादा जोर मत देना। ये है लोन अकाउंट बाय अमित अकाउंट। ठीक है जी, थोड़ा सा कलरफुल ले लेते हैं। ठीक है जी। अब कलरफुल नहीं दिख रहा? दिखेगा, क्यों परेशान हो रहे हैं, दिखेगा। लोन अकाउंट बाय अमित अकाउंट। अमित ने जो लोन दी थी, उस लोन का जो बैलेंस था वो ये था तुम्हारा, कितना था भाई? इसने जो लोन दी थी ना फर्म को, तो दी थी 1 लाख रुपए। ठीक है भाई, इसने बाई बैंक दिखा दिया यहाँ पे 1 लाख रुपए। ठीक है। अब इसने कुछ कमाया होगा, इंटरेस्ट का पैसा भी कमाया, तो इसके इंटरेस्ट का पैसा इसे मिलेगा, वो भी इसके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। इसने इतने रुपए कमा लिए, बढ़िया बात है भैया। तो आप बताओ, इसे 1 साल बाद इतने पैसे मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? हाँ भैया, इतने पैसे इसे मिलने चाहिए, तो वो आपका बैलेंस के नाम से डाल दिया कि हाँ, जब भी आप पेमेंट करोगे 31 मार्च की इसकी बैलेंस शीट देखोगे, तो आप पाओगे कि उसे इतने रुपए देने पड़ेंगे, फर्म को देना पड़ेगा। सिमिलरली यही जो बैलेंस है वो इसका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, डेट इज कॉल्ड बीडी। क्लोजिंग बैलेंस सीडी, ओपनिंग बैलेंस बीडी। ठीक है। ऐसे ही घूमती है अकाउंटिंग। जब आपने 11th क्लास पढ़ा था तो यही सारी चीजें सीखी थी, लेजर बनाना, जनरल एंट्री करना। अब वो जनरल एंट्रीज को अकाउंट्स में किस तरीके से शो करते हैं, वो यहाँ चीजें आएंगी। ओके जी दोस्तों, पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा पर पढ़ना पड़ेगा। अब मान लो ये क्वेश्चन है, इंटरेस्ट के क्वेश्चन है, ऐसे ही अब टाइम पास करेंगे अब, फटाफट फटाफट। विजय एंड सुरेश आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वली। विजय हैड गिवन टू द लोन टू द फर्म इन 1 सितंबर 23। 1 सितंबर 24 हो सकता है, 23 हो सकता है, जब आपकी बुक्स कब क्लोज हो रही है वो देख लेंगे। 2 लाख रुपए दिए हैं। इट वॉज एग्रीड द इंटरेस्ट विल बी पेड, 12% पे कर देगा। इंटरेस्ट वॉज पेड बाई चेक अप टू फरवरी, अप टू फरवरी तक दे दिया। इंटरेस्ट वॉज पेड बाई चेक अप टू फरवरी 2024 ऑन 1 मार्च 2024 एंड द बैलेंस वॉज पेड ऑन 5 अप्रैल। बड़ा लॉजिक है इस क्वेश्चन में, इंटरेस्ट निकालना बड़ा थोड़ा सा पेचीदा सा क्वेश्चन बना दिया कि इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे इस केस में, है ना भाई? कि इंटरेस्ट निकालें कैसे? अच्छा, जब जब इसने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की होगी तो आप देखो 1 सितंबर है, तो सितंबर पूरा लिया होगा, अक्टूबर पूरा लिया होगा, नवंबर पूरा लिया होगा, दिसंबर पूरा लिया होगा, जनवरी पूरी ली होगी, और फरवरी, मार्च। अभी इस मार्च में मैं गोला बना रहा हूँ, ठीक है? तो जब गोला बना रहा हूँ तो इसका कुछ ना कुछ, रुक जाना है। तो 1 2 3 4 5 6। अब इसमें एक लाइन बोली, लाइन क्या बोली? इंटरेस्ट वॉज पेड बाई चेक अप टू फरवरी 24 तक है, 24 तक इंटरेस्ट दिया है, दे दिया। और जो मार्च वाला इंटरेस्ट था वो दिया है 5 अप्रैल 2024।
तो पहले तो मुझे जो इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा 2 लाख के ऊपर, 2 लाख के ऊपर मुझे निकालना पड़ेगा 6 महीने का, वो निकालना पड़ेगा फरवरी तक, तो 12% है। ठीक है जी। अब 12 से तो 12 खत्म, 2 जीरो से भी खत्म, 12,000 आ रहा है। क्या मेरा 12,000 आंसर आ रहा है? यस, 1 मार्च आपके डेट में 12,000 आ रहा है। अच्छा भैया, आगे क्या करेंगे? प्रॉब्लम इज डैट कि अब भैया आगे क्या करेंगे? बैटरी लो हो रही है भाई, फटाफट फटाफट खत्म करना पड़ेगा। तो ये आगे क्या किया होगा इसमें? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू बी बिजनेस पार्टनर आउटस्टैंडिंग में कितना छोड़ दिया? क्योंकि वो तो पे कर दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, बैंक एंट्री देख रहे हो, इंटरेस्ट पे कर दिया है, पे कर दिया, बैंक से पैसे चले गए। अब जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस रह गया वो 2,000 रह गया। 2,000 कैसे निकाला होगा? एक महीने का कितना आया होगा? जब 6 महीने का, तो एक महीने का अगर निकालोगे तो कितना आया हुआ एक महीने का? 6 महीने का 12,000, तो एक महीने का 2,000 आएगा कि नहीं? आ जाएगा। अरे कैसे निकाला होगा यार, 6 से डिवाइड कर दूंगा तो 2,000 ही आएगा। और वैसे भी अगर निकालना चाहो तो इसका एक महीने का ऐसे निकालोगे, 12%, 1/12, 12 से 12 खत्म, ऐसे निकल के आ जाएगा एक महीने का 2,000। फिर इसका अमाउंट को पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, सेम चीज। तो दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकलता है, आगे और भी क्लासेस बहुत सारी आएंगी इसकी, तो देखते रहो। सब्सक्राइब करने का मन करे तो करना, नहीं करने का मन हो तो मत करना। यूट्यूब पे सारी चीज़ें मिलती रहेंगी अवेलेबल। मैं आपसे अभी थोड़ा क्लोज करता हूँ क्योंकि मेरी बैटरी काफ़ी लो हो रखी है इस सिस्टम की। ठीक है, थैंक यू सो मच।